तो आज के सेशन में जी हम बेसिकली तीन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा टुडेज टॉपिक्स, वो तो होगी चैनल्स की प्रैक्टिस बनाने की और चैनल के अंदर ट्रेड्स कैसे लेते हैं। ठीक है, जब चैनल्स का ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट अगर रियल साबित हो जाए तो उसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं, ये तो पहला टॉपिक हो गया, हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि जो एक दूसरा नॉलेज था, एक तो फॉरेक्स का टेक्निकल नॉलेज है ना, ये सारा जो हमने सीखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और चैनल्स, ट्रेंड्स, ब्रेकआउट्स वगैरह और प्राइस एक्शन। और दूसरा था फंडामेंटल फंडामेंटल नॉलेज, वो हम कवर करेंगे। ठीक है जी। और तीसरा था जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, कि जब आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे आप, ठीक है, अगला स्टेप आपका होगा रियल अकाउंट में डिपॉजिट करके और उसके ऊपर ट्रेड करें, तो कौन से जो बुनियादी असूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। ओके जी, जल्दी से, क्योंकि आज मटेरियल ज्यादा हमने कवर करना है तो टाइम बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने देखें मैंने, जिस पेयर पे ज्यादातर आजकल मैं ट्रेड कर रहा हूँ पिछले काफी टाइम से, गोल्ड के ऊपर, तो ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप इसको वन डे का चार्ट ओपन कर लें तो आप देखें इसके ऊपर यही दो नॉलेज मैंने अप्लाई किए हुए हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए भी, जो आप सीख चुके हुए हैं। पहला नॉलेज देखें वन डे के ऊपर, ये देखें येलो लाइंस वाला। ठीक है, एक मैंने चैनल बनाया हुआ है वन डे के चार्ट के ऊपर, आप चेक करें कि कब से कितना बड़ा बेरिश चैनल बना हुआ है, दो येलो लाइंस के या ऑरेंज लाइंस के बीच में बेरिश चैनल है। तो बेरिश चैनल जब चल रहा हो तो हायर लो से, सॉरी, लोअर हाई से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड मिलती है। ठीक है, और यहां पे इसने देखें ये ब्रेकआउट किया था बेरिश चैनल को इस जगह पे। ये वन डे की कैंडल है लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया देने लगा हूं। यहाँ पे आप देखें कि ये इसने मेरे बेरिश चैनल को ऊपर की तरफ बुलिश ब्रेकआउट हुआ, और वन डे के चार्ट के ऊपर भी आप देखें अगली जो दूसरे दिन की कैंडल थी वो वापस आई, और उसने प्रॉपर, ये देखें उसको जो जिस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर कैंडल निकली थी उसको रीटेस्ट किया, और पूरा एक दिन रीटेस्टिंग में लगा, वापस आने में और ऊपर जाने में यहां तक। ठीक है, तो अगले दिन देखें कैंडल ये साबित हो गया कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद जब कैंडल्स ब्रेकआउट की सिमत में वापस ऊपर की तरफ उठी, तो यहां से ये साबित हो गया था कि ये रियल ब्रेकआउट हुआ है और बुलिश ब्रेकआउट है। तो यहां से रियल ब्रेकआउट साबित होने के ऊपर लोगों ने बाय की ट्रेड में इंटर हुए। ठीक है, तो जब बाय की ट्रेड में इंटर हुए तो आप चेक करें कि कितनी बड़ी ट्रेड मिली। ये वो जगह थी जहां से लोग बाय की ट्रेड में इंटर हुए। टू बी वेरी एग्जैक्ट, दिस इज द प्लेस। ये जब कैंडल इस जगह से ऊपर गई तो यहां से लोग बाय में इंटर हुए। ठीक है, और इस जगह के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे जो उस वक्त प्राइस थी, उस वक्त थी, लेट्स से के इस जगह के ऊपर 1937, 1937 और 1938। ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर, रियल ब्रेकआउट के ऊपर जब लोग ट्रेड में इंटर हुए, तो आप देखें मिनिमम भी किसी ने प्रॉफिट लिया होगा एक दिन की, जब मैक्सिमम कैंडल यहां पे गई है तो ये है। ठीक है, 300, मोर देन 300 पिप्स, 30 पॉइंट से ऊपर। और अगले दिन अगर उसने वेट किया है तो आप देखें और ऊपर गई है, उससे अगले दिन देखें और ऊपर गई है, फिर थोड़ी वापस आई दो दिन के लिए, और उसके बाद मैक्सिमम पीक देखें कहां पे गई है, $2000 को क्रॉस किया है। तो ऑलमोस्ट यानी कि 70 या 60, 65 पॉइंट्स, या एवरेज अब 50 मेजर पॉइंट्स, यानी 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 500 पिप्स का, यानी कि एक एवरेज बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया है यहाँ पे एक ट्रेड ने। ठीक है जी। तो ये था हमारा बेरिश चैनल का जो बुलिश ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ वन डे की जो चार्ट है उसके ऊपर, और प्रॉपर रीटेस्टिंग हुई वन डे के चार्ट के ऊपर। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ठीक है, ज्यादातर ये होता है
कि नॉलेज तो हम अप्लाई करते हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर या 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, लेकिन जब हम ट्रेड को वॉच कर रहे होते हैं कि किस वक्त ट्रेड मिलेगी, तो हम छोटे चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि चार्ट कोई फ्रेश ओपन कर लेता हूँ। ओके, गोल्ड का ही चार्ट हम करते हैं जी, इसी को ही। ओके, ये लें जी। अब मैं वापस आ रहा हूं जी गोल्ड के ही चार्ट के ऊपर, या किसी भी पेयर को हम देख लेते हैं जिसके ऊपर मैंने नॉलेज अप्लाई नहीं किया हुआ। तो अब आप सबसे पहला आपको काम क्या करना चाहिए कि आपको 1 डे का चार्ट ओपन करना चाहिए। ठीक है, 1 डे के चार्ट के ऊपर जाके आपने कैंडल का साइज बड़ा करें और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लेके आए अपने चार्ट के अंदर। अब देखें, यहां से लेके इस जगह से अगर आप वॉच करें, यहां से लेके, ठीक है, कैंडल मुसलसल ऊपर जा रही हैं। एक वेव जो चल रही है वो कौन सी चलना शुरू हो गई है, यहां से लेके ये बुलिश वेव कुछ चल रही है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं चैनल बनाने के। पहला ऑप्शन ये है कि आप 1 डे के चार्ट का ही पूरे का पूरा जो है वो चैनल बनाएं। ठीक है, चैनल बनाने का तरीका कि एक लो पॉइंट, फर्स्ट ट्रेंड लाइन यहां से कनेक्ट किया आपने, अगला दूसरा लो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तीसरा लो पॉइंट देखें यहाँ पे आ गया आगे। ठीक है, ये आप देखें, एक तो ये चैनल बन गया, पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, ट्रेंड लाइन वैलिड होगी, दो लो पॉइंट्स को टच हो गई, तो ये देखें आगे तीसरा लो पॉइंट भी बना हुआ है। ठीक है, और इसको अगर आप थोड़ी सी इसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे प्रॉपर, ये यहाँ पे और ये इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें ये यहां से लोगों ने बाय की ट्रेड ली थी ऊपर जाते हुए। ओके जी, पूरा चैनल बनाते हैं, चैनल की ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो भी हम ड्रॉ करते हैं। जी भाई, आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एहसास दिलाया है लाइन लगा के कि मेरे पास टाइम वाकई कम है। अब मैं क्या कहूँ आपको। इंतहाई कोई फजूल आदमी हो यार, मिनिमम दिस इज व्हाट आई हैव टू से यू। ओके जी, हम वापस आ चुके हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये देखें, पहला हाई पॉइंट और यहाँ पे दूसरा हाई पॉइंट, और इसके साथ मैंने अगला ये एक अकेली कैंडल यहाँ पे भी क्लोज हुई है 1 डे की। ठीक है, ये देखें, ये एक चैनल की शेप बनी। तो यहाँ से बाय की ट्रेड मिली थी प्रॉपर हायर लो से ऊपर उठते हुए लोगों को, और फिर यहाँ से ऊपर गई, फेक ब्रेकआउट हुआ 1 डे के चार्ट के मुताबिक। ठीक है, वापस आई कैंडल, तो यहाँ से आप देखें इस जगह से इसने प्रॉपर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है। अब ये 1 डे का चार्ट है, जो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि नॉलेज हमने अप्लाई कर दिया 1 डे के चार्ट के ऊपर, या कुछ केसेस में 4 घंटे के चार्ट के ऊपर चैनल बना लिया आपने। अब आपने यहाँ पे 1 डे की कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल होती है, उसके अंदर 23 या 24 कैंडल्स होती हैं 1 घंटे वाली, तो इस एक कैंडल के अंदर ना, तो अब हमने देखना है छोटे चार्ट के ऊपर जाके, यानी 1 घंटे के ऊपर या 4 घंटे के ऊपर के, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो क्या वहां पे रीटेस्टिंग हुई कि नहीं हुई। तो उसके लिए हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में चले गए 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ये देखें यहाँ पे भी क्लियर समझ नहीं आ रही, तो इससे भी छोटे चार्ट में चले जाएं 1 घंटे के चार्ट में। तो 1 घंटे के चार्ट में आप देखें, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये प्रॉपर रीटेस्टिंग हुई। ठीक है, और फिर रियल साबित हुआ जब ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग एक दफा हुई, दूसरी दफा हुई, यहाँ पे 2 दफा रीटेस्टिंग हुई है। तो कितनी बड़ी ट्रेड जो है वो सेल की मिली यहाँ पे, जिन्होंने इस नॉलेज के मुताबिक ली थी। ओके जी, अब मैं बात ये करने लगा हूं कि जब भी ब्रेकआउट होता है, जैसे अब आपने फॉलो करना है, यहाँ पे बताने ये लगा हूं कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है चैनल का, यहाँ पे आप देखें, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, यहां तक कैंडल्स आई, यहां से फिर वापस कैंडल्स ऊपर गई। ठीक है, और लाइन को टच किया, यानी रीटेस्ट किया, वापस नीचे आई, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आ सकी, दूसरी दफा ऊपर दोबारा रीटेस्टिंग हुई, टच किया, और
तीसरी दफा फिर कैंडल्स नीचे आना शुरू हुई। तो इस पॉइंट के ऊपर साबित हो गया था, इस लाइन के ऊपर, कि ये रियल ब्रेकआउट है। क्यों? क्यों साबित हो गया था? पिछले सेशन में हम बड़ी डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, वापस कैंडल्स गई, और कैन अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये थी कि इसमें रियल ब्रेकआउट के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर हम ट्रेड में इंटर होंगे, वो मैं अभी बताने लगा हूं। आपने करना ये होता है कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो, ये नीचे की तरफ हुआ है ना, तो आपने सबसे पहले नोट करना होता है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट कहां तक आई है। यहां तक देखें, ये कैंडल ब्रेकआउट के बाद नीचे आई थी इस जगह पे, जिस जगह तक कैंडल गई है ना नीचे, ठीक है, वो उस जगह के ऊपर आपने एक सीधा लेवल बना, लाइन लगा लेनी होती है। ठीक है, लेवल बना लेना होता है बारीक सा एक, ऐसे आगे की तरफ। अब यहां से देखें कैंडल वापस ऊपर जाना शुरू हुई। अब आपने वेट करना है कि जब भी कैंडल रीटेस्टिंग करके वापस इस प्रीवियस लो, ब्रेकआउट के बाद ये प्रीवियस लो पॉइंट था ना जो आपने लेवल बनाया है, इस लेवल से जैसे ही कैंडल नीचे जाए तो यहां से आप बाय की ट्रेड ले लें। सॉरी, सेल की नीचे जाते हुए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, सेल की ट्रेड में इंटर हो जाए। या जो पहली कैंडल इसको क्रॉस करे, प्रीवियस लो को, उसको नीचे जाके क्लोज होने दें कहीं पे, अगली कैंडल जैसे ही शुरू हो, वापस आए तो ऊपर इस लेवल को टकरा के नीचे जाए, वहां से सेल की ट्रेड लें, या प्रीवियस कैंडल के लो पॉइंट को तोड़ के नीचे जाए तो यहां से सेल लें। ठीक है, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि जहां पे ब्रेकआउट हो, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो वहां पे आपने कैंडल को नीचे जाने दें पहले। जब देखा कि कैंडल जितना नीचे जाना था चली गई, ये देखें जो सब, जहां से कैंडल वापस ऊपर उठना शुरू हुई है, ठीक है ना, तो वहां पे आप जो लोएस्ट पॉइंट था जहां तक कैंडल गई है, वहां तक एक आप सीधी लाइन लगा लें, लेवल बना लें सीधा। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस लो, ब्रेकआउट के बाद ये लो पॉइंट है, इसको हम प्रीवियस लो कहेंगे। अब वेट करें, जैसे ही कैंडल इस लो लेवल को क्रॉस करके नीचे जाए तो वहां से आप सेल की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन, कि जिस कैंडल ने इस लो पॉइंट को तोड़ के नीचे आई है, मिसाल के तौर पे ये कैंडल, इस कैंडल को क्लोज होने दें, नीचे क्लोज होनी चाहिए इधर कहीं पे। अगली कैंडल जैसे ही शुरू होगी, दो ऑप्शन होंगे, हो सकता है अगली कैंडल जैसे ही शुरू हो तो वो नीचे की तरफ दौड़ लगा दे। अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो जैसे ही पिछली कैंडल के लो पॉइंट को तोड़ के नीचे जाए तो यहां से आप सेल में एंटर हो जाएं। एक ही जगह ये होगी सेल में एंटर होने की। तीसरी जगह क्या होती है कि इस अगली कैंडल अगर ये वापस आती है तो जितना वापस आ रही है आने दें, जैसे ही वो नीचे जाना शुरू करे ऊपर की तरफ विक छोड़ के, तो उधर से कहीं से सेल में एंटर हो जाए। तो तीन जगहों से आप यहां पे इस लेवल के नीचे से इंटर हो सकते हैं सेल में। ये जहां से भी इंटर होंगे, ये एंट्री होगी आपकी रियल ब्रेकआउट साबित होने के ऊपर। ये बेरिश था नीचे की तरफ जो हुआ था, बेरिश रियल ब्रेकआउट जब साबित हो गया तो प्रीवियस लो से नीचे जब कैंडल गई तो वहां से आपने सेल की ट्रेड ली है। अच्छा, इस ट्रेड का जो बेरिश ब्रेकआउट के ऊपर आपने ली है, रियल ब्रेकआउट साबित होने के ऊपर, हमारा टीपी और एसएल कहां पे होना चाहिए था। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये पीछे आ जाए यहाँ पे, प्रॉपर जो हमारा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की रिस्क टू रिवार्ड रेशो के आइकन हैं, ये शॉर्ट पे आप आ जाएं। लेट्स से कि आप इस जगह से इंटर हुए थे, यहां से, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन यानी सेल पोजीशन में, तो आपका जो एसएल था वो होना चाहिए था वापस जो ट्रेंड लाइन थी ऊपर, उससे भी 15 से 20 पिप ऊपर, फॉर एग्जांपल यहां पे। ठीक है, ये इस जगह के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए था। तो अब आपकी टीपी कितनी होनी चाहिए थी? कम से कम डबल रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाली। इस केस में ये डबल से भी ज्यादा हो सकती है, 3 गुना भी हो सकती है, 4 गुना भी हो सकती है। तो अगर देखें, मैंने ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो हो गया 2, ठीक है, तो कितने आराम से यहाँ पे आपका डबल प्रॉफिट की टीपी भी हिट हुई है। अगली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने क्या करना होता है कि जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो आपने अपने एसएल को लॉस से उठा के रीमोडिफाई कर देना होता है प्रॉफिट के अंदर। मिनिमम जो हाफ प्रॉफिट होता है उसको आपने सिक्योर कर लेना होता है, ताकि अगर आपका एसएल भी हिट हो तो वो प्रॉफिट में हो। ये बात क्लियर होगी जी। अब हम आ जाते हैं, एक ट्रेड ऐसी देख लेते हैं कि जो बुलिश
ब्रेकआउट हुआ था, रियल साबित हुआ था रीटेस्टिंग के बाद, तो वहां पे हम कैसे हमें इंटर होना चाहिए था। ओके जी, वापस मैं 4 घंटे के चार्ट पे आ गया। अच्छा, अब यहां पे आप देखें कि दोबारा से ये पिछला चैनल खत्म हो गया ना अब, ठीक है, वो लाइनें अपनी जगह मौजूद हैं। तो यहां से अब ये ब्रेकआउट हो के नीचे की तरफ गया रियल। अब वापस जो है अगला चैनल बनना शुरू हो गया है। अगला चैनल कौन सा है, ये आप देखिए, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं पिंक लाइन ले लेता हूं। ये पहला लो पॉइंट हो गया जी, यहां से लेके ये अगला लो पॉइंट, ये दूसरा मैंने ले लिया, ये देखिए तीसरा लो पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे। और अब ऊपर वाली जो चैनल की दूसरी लाइन है वो कौन सी है जी, इसको इसी को मैंने क्लोन कर लिया। और अगर मैं हाई पॉइंट इसको लेता हूं, तो अगले हाई पॉइंट दूसरा इसको ले लेता हूं, तीसरा मैं इसको ले लेता हूं। ये देखें, ये मेरा, ये अब दूसरा जो चैनल था ब्रेकआउट के बाद, नीचे जाने के बाद ये दूसरा पिंक लाइन का चैनल बना, ये भी बुलिश चैनल था। देखें, जब चैनल के अंदर यहां से आपने हायर लो बना था, यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड पकड़ी थी, फिर यहां से हायर लो बना, यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड पकड़ी थी। यहां पे आप देखें, अब इस जगह के ऊपर ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है, मैं इसको छोटे चार्ट के ऊपर ले जाता हूं, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। इस जगह के ऊपर हमारा जो दूसरा बुलिश चैनल बना था पिंक वाला, उसका भी ये देखें ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ। ब्रेकआउट होने के बाद देखें, एक कैंडल घंटे की नीचे गई, दूसरी नीचे गई, तो हमारा जो ये वाला पॉइंट था ना, ये हमारा प्रीवियस लो पॉइंट बन गया यहां पे। ये मैंने यहां पे प्रीवियस लो जो था वो यहां पे मैंने इसको मार्क कर लिया लेवल, ठीक है जी, ये वाला। अच्छा, अब इसमें जैसे ही कैंडल वापस ऊपर गई, ठीक है, और अच्छा, एक चीज तो ये होगी कि ये 1 घंटे के चार्ट पे, लेकिन आप देखें कि अगर आप 1 घंटे से छोटे चार्ट के ऊपर जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पे भी रीटेस्टिंग हुई होगी इस जगह के ऊपर भी, ठीक है, इस छोटे चार्ट पे। तो 1 घंटे से छोटा चार्ट होता है 30 मिनट का, उस पे चले जाएं। और 30 मिनट में यहां पे आप देखें, 30 मिनट से छोटा चार्ट होता है 15 मिनट का, उस पे चले जाएं। तो देखें कि क्या यहां पे तो नहीं रीटेस्टिंग हुई इसी जगह के ऊपर। ये देखें, एक कैंडल ने ब्रेक किया था इसने पहले, नीचे थोड़ी सी क्लोज हुई थी, अगली कैंडल ऊपर चली गई, ये पहला तो फेक ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद देखें, इस कैंडल ने ये नीचे आके कितनी नीचे आई थी, ब्रेकआउट हुआ इसलिए क्योंकि ये चैनल से, लाइन से काफी नीचे क्लोज हो गई है। अगली कैंडल देखें, ऊपर गई, ऊपर से रिजेक्शन मिली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहला जो प्रीवियस लो था ना यहाँ पे, वो ये था जी इसका, ये वाला प्रीवियस लो था जो मैंने मार्क किया था, ठीक है, ये वाला। अब देखें, जैसे ही ऊपर से रीटेस्टिंग होके ये सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर वापस कैंडल इससे मेरे लो से नीचे गई, तो इस जगह से, या मैक्सिमम इस जगह से हम इंटर हुए सेल की ट्रेड में। किस जगह से, ये इस जगह से, यहां से, ठीक है जी, इस जगह से हम सेल की ट्रेड में इंटर हुए। तो हमारा जो टीपी और एसएल होना चाहिए था वो कहां पे होना चाहिए था, यहां से अगर हम सेल की ट्रेड में इंटर हुए तो हमारा जो एसएल था वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो थी उससे 15 से 20 पिप ऊपर यहां पे होना चाहिए था, ठीक है। और टीपी हमारी कहां पे होनी चाहिए थी, इसका कम से कम डबल, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है इससे कम से कम डबल होनी चाहिए थी। ये देखें, यहां पे बनती है डबल, ये इस जगह पे। अच्छा, अब हुआ क्या कि शुरू में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, वो देखें अच्छे खासे प्रॉफिट में आई, ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा प्रॉफिट में आई थी यहां तक, ठीक है। लेकिन फिर वो वापस ऊपर चली गई। अब जो लोग तो अपने रिस्क को मैनेज कर रहे थे कि जैसे ही हाफ प्रॉफिट पे पहुंची, तो उन्होंने अपना एसएल यहां से नुकसान से उठा के यहां पे नीचे कहीं पे कर लिया था, तो उन्होंने तो आधा प्रॉफिट देखे यहां पे शुरू में ही बुक कर लिया था। उसके बाद उनका यहां पे एसएल ऊपर जाते हुए हिट हुआ, ठीक है, तो वो तो प्रॉफिट लेके निकल गए बगैर किसी परेशानी के। लेकिन जिन्होंने टीपी यहां पे ही लगाई हुई थी, उनको काफी वेट करना पड़ा, ठीक है। कितने घंटे के बाद, यहां से आप देखें, तकरीबन 8-10 घंटे के बाद अब जाके उनकी टीपी हिट हुई है, ठीक है। लेकिन एक टाइम वो भी आया था कि अच्छे खासे प्रॉफिट में आके उनकी ट्रेड दोबारा लॉस में भी गई थी, तो उनका दिल धड़क रहा था जोर जोर से कि यार अगर पता नहीं ये एसएल ही ना मेरा हिट हो जाए। लेकिन यहां पे देखें, नहीं हुआ। लेकिन एसएल हिट होता है अगर आपकी
आपने एक हफ्ते में या लेट से 10 ट्रेडें आपने क्लोज किए, अगर 2 या 3 ट्रेड्स का आपका एसएल हिट हो गया और 7 से 8 ट्रेड्स आपकी जो है वो टीपी हिट कर रही है, तो इसका मतलब है आपकी विनिंग रेशियो जो है वो 70-80% से ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में आप एक बहुत कामयाब ट्रेडर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होने से परेशान नहीं होना चाहिए, शर्त यह है कि आप अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करें। तो अब आप देखें, ये मैंने आपको 2 ट्रेड्स यहाँ पे बता दी। जो बेरिश ब्रेकआउट हुआ चैनल का, प्रॉपर रीटेस्टिंग हुई, ठीक है, और उसके बाद हम इंटर हुए रियल ब्रेकआउट साबित होने पे, और हमारी टीपी आराम से हिट हुई। लेकिन बाज औकात अगर टीपी हिट नहीं भी होती तो हम रिस्क मैनेज करके, जैसे ही आधे प्रॉफिट पे आती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को नुकसान वाली जगह से हटा के नीचे प्रॉफिट में ले आते, तो हम बहुत जल्दी थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाते, क्योंकि इसमें हमारा जो प्रॉफिट आधा भी अगर मिलेगा तो वो हमारा एक दिन का तो आराम से प्रॉफिट पूरा कर देगा, चाहे हम बिल्कुल छोटी से छोटी ट्रेड लें। ठीक है, ये आगे आज रिस्क जो मैनेजमेंट के असूल हैं मनी मैनेजमेंट के, उसमें हम बात करेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात ये थी कि जब चैनल के अंदर, जब आपने चैनल बनाया तो कैंडल्स चैनल के अंदर मूव कर रही हैं, तो ये बुलिश चैनल है। तो बुलिश चैनल में जिस वक्त हायर लो से कैंडल ऊपर उठ रही होती है तो वहां से हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब ये बुलिश चैनल बना, तो यहाँ पे हायर लो कहाँ पे बना था, ये आप चेक करें। मैं इसकी राइटिंग कर देता हूं यहाँ पे। ये चेक करें कि ये लो पॉइंट था पहला, ठीक है, और ये दूसरा लो पॉइंट बना है। तो पहले लो से ऊपर है तो ये हायर लो ही कहलाएगा ना यहाँ पे। अब यहां से ऊपर देखें, ये पहला हाई पॉइंट था, ये दूसरा था, ठीक है, तो यहां से आप इसको चलाना शुरू कर रहे थे आगे। तो यहां से जैसे ही ऊपर उठना शुरू हुआ इस जगह से, यहां से कहीं से आपने बाय की ट्रेड पकड़ ली, तो आपकी नेक्स्ट टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, ये इधर कहीं पे इस जगह पे। तो आपका अब इसका स्टॉप लॉस, अगर इसको यहां पे हम लेके जाएं कि यहां से हायर लो से आपने इस जगह से ऊपर उठते हुए, ठीक है, कुछ कंफर्मेशन का वेट करने के बाद अगर आपने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, तो आपका एसएल कहां पे होना चाहिए था, बहुत छोटा एसएल था देखें, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है चैनल की, उससे 15 से 20 पिप नीचे वो इतना बन रहा है तकरीबन। तो अब यहां से आपका टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, ऊपर जो आपकी चैनल की लाइन है उससे 15-20 पिप नीचे। अब यहां पे आप देखें आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी ज्यादा है, 3.3 3.5 गुना से ज्यादा, और आराम से आपकी देखें टीपी हिट हो गई है यहां से, क्योंकि नॉलेज के मुताबिक चैनल बुलिश था। बुलिश चैनल में नीचे हायर लो से ऊपर उठते हुए आपने ट्रेड पकड़ी थी। अगर एसएल हिट होता तो बहुत थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज होनी थी, ये आपकी आइडियल ट्रेड थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक ट्रेड देखें यहाँ पे बुलिश होगी चैनल के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से अगला, ये देखें हायर लो बना यहाँ पे, ठीक है, जो जो पेटेंट हायर लो बना है या ये वाला बना है, तो यहां से फिर आपने वही बाय की ट्रेड पकड़नी थी ऊपर उठते हुए। लेट से आपने यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड पकड़ी इस जगह से, तो आपकी टीपी एसएल आपका कहां पे होना चाहिए था, ट्रेंड लाइन से 15 से 20 पिप नीचे यहां पे। ठीक है, ये आपका एसएल हो गया। और टीपी आपकी कहां पे होनी चाहिए थी, कम से कम 2%। अब देखें यहां पे भी अगर आपकी टीपी होती तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें 3.5% तकरीबन हो गया है, और बड़े आराम से आपकी टीपी हिट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि नॉलेज के मुताबिक आप ट्रेड लेते जा रहे हैं। बुलिश चैनल बना हुआ है, जैसे ही नया हायर लो बना वहां से ऊपर उठने लगी तो आप बाय में इंटर हुए, कुछ कंफर्मेशन के बाद, हम पहले बात कर चुके हुए हैं, ठीक है, कि कितनी किस्म की कंफर्मेशन होती हैं। तो ये आपकी, अगर यहाँ पे फिर भी एसएल हिट होता तो देखें थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज होनी थी आपकी, लेकिन टीपी हिट हो गई। तो अब एक टीपी जो 3 गुना प्रॉफिट पे हिट हुई है, वो आपके अगले नुकसान में क्लोज होने वाली कम से कम 3-4 ट्रेड्स का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसी प्रॉफिट में। तो इस तरीके से जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेते जाएंगे, आपकी टीपीस अगर हिट होंगी, एक टीपी हिट होगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद आपकी 2 से 3 अगली ट्रेडें अगर स्टॉप लॉस भी हिट करें तो वो एक टीपी के बनाए हुए प्रॉफिट में से ही नुकसान हुआ है ना। तो इस तरीके से आप अपनी गलतियों से भी सीखते रहेंगे, आपकी जो टेक्निक है वो भी इंप्रूव करती रहेगी। ओके जी, अब आप देखें यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था, ये देखें यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट, लेकिन 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक भी, छोटा चार्ट है, यहाँ पे ये रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, वापस आई कैंडल्स देखे अंदर आ गई, तो ये फेक ब्रेकआउट साबित हो गया। अब मैं एक यहाँ पे इस
टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक ट्रेड में कोई और देखता हूं जहां पे बुलिश ब्रेकआउट हुआ था। ओके जी, हम पीछे आ जाते हैं। लेट्स से कि मैं 4 घंटे के चार्ट पे आ जाता हूं या वन। ओके, यहां पे आप देखिएगा, ये पीछे माजी में मैं एक चैनल बनाने लगा हूं और देखिए ये इस जगह के ऊपर। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप छोटे चैनल्स भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप बड़े चैनल बनाएं। जैसे देखें यहाँ पे, ये इससे पहले ये एक साइडवेज चैनल चल रहा था यहाँ पे। ये आप देखें, यहाँ पे एक साइडवेज चैनल चल रहा था काफी देर तक। ये साइडवेज चैनल था, ये इस तरह से चैनल की शक्ल, नीचे वाली लाइन बन रही थी, साइडवेज नहीं था बल्कि ऊपर वाली लाइन कुछ इस तरीके से थी, ये इस तरीके से। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये उस शक्ल में एक्सपेंडिंग ट्राइंगल इसको कहते हैं। ये चैनल ये इस तरीके से बन रहा था, ये टूटा, ब्रेक हुआ, इसको छोड़ दें आप। ये अगला चैनल देखें, यहां से लेके यहां तक हम इसको ले लेते हैं जी। ये देखें पहला लो पॉइंट, ये आगे कितने सारे लो पॉइंट हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूं इस एक ट्रेंड लाइन से। तो अगर दो लो पॉइंट्स टच हो गए तो मेरी ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई। ओके जी, ये इसको थोड़ा सा मैं नीचे यहां पे ले जाता हूं। ये ले जी, अब देखें इसमें एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा किसी हद तक, ये कितना क्लियर। तो ये बड़ी परफेक्ट हमारी ट्रेंड लाइन ये हो गई है, बेरिश ट्रेंड लाइन है। ठीक है, नीचे की तरफ जाते हुए चैनल की ऊपर वाली लाइन में खींचूंगा, ये पहला हाई पॉइंट इधर से, दूसरा, तीसरा। तो अब आप देखें कि यहां पे इस जगह के ऊपर जब तक ये बेरिश चैनल है, जब तक हम वापस 1 घंटे के चैनल में मैं आ गया, पीछे जाते हैं जरा जल्दी से। ये चैनल है जी हमारा, अरे यार। ओके, यहाँ पे अब देखें जब तक हम बेरिश चैनल में चल रहे थे यहां से, ठीक है, ये पहला हाई पॉइंट था, ये दूसरा हाई पॉइंट था। यहां से जैसे ही नीचे जाने लगी तो यहां से हमने सेल की ट्रेड में इंटर हुए थे। कैसे? हम शॉर्ट पोजीशन में गए थे, चैनल बेरिश था, ये लोअर हाई दूसरा बना था, यहां से नीचे जाते हुए, ये लेट्स से कि यहां से नीचे जाते हुए। तो हमारा एसएल कहां पे होना चाहिए था? ट्रेंड लाइन से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से 15 से 20 पीप ऊपर, यहां पे हमारा एसएल था। तो टीपी हमारी किधर होनी चाहिए थी? कम से कम डबल। तो यहाँ पे भी अगर हमने रखा है तो 2.5% देखें, ये बन गई है 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना एसएल से। तो देखिए कितनी आसानी के साथ उसने ट्रेंड के मुताबिक हमारी टीपी हिट कर दी। ये एक हमें सेल की ट्रेड मिली, उसके बाद दूसरा जो लोअर हाई बना वो ये बना यहाँ पे। तो यहां से जब नीचे जाते हुए बेरिश चैनल में लोअर हाई से हमने ट्रेड पकड़ी, लेट्स से कि ये इस जगह से, ठीक है, यहां से हमने कहीं से ट्रेड पकड़ी, मैं कहता हूं नीचे से पकड़ी थोड़ी। तो एसएल हमारा कहां पे होना चाहिए था? ट्रेंड लाइन से 15 से 20 पिप ऊपर, यहां पे हमारा एसएल था। टीपी हमारी कहां पे होनी चाहिए थी? नीचे, कम से कम डबल। तो आप देखें कि ये 2.5 गुना जो है वो टीपी हमारी कितनी जल्दी यहाँ पे हिट हो गई। थोड़ा सा हमारे एसएल में गई थी, लास्ट में भी गई थी ट्रेड, लेकिन उसने सिर्फ स्पाइक मारी, वापस आ गई नीचे। तो अब देखें कि इस तरीके से आपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है। और अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे थे इस ट्रेड में, कि जैसे ही आधे प्रॉफिट पे आपकी ट्रेड आई थी तो आपने एसएल को आधे प्रॉफिट के ऊपर एडजस्ट कर दिया था, तो फिर टीपी को नीचे भी लेके जा सकते थे। तो आप देखें कितना ज्यादा आपकी टीपी, एक ही ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दिया है यहां तक जाके 4% से भी ज्यादा। ठीक है, एक ही ट्रेड ने। ओके जी, ये तो चैनल के अंदर बेरिश चैनल में लोअर हाई से नीचे जाते हुए जब आप ट्रेड पकड़ रहे थे, तो आप देखें कितना जबरदस्त आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया सेल की ट्रेड में। तो बेरिश चैनल में आपको पता है, बेरिश वेव में हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं लोअर हाई से नीचे जाते हुए। अब यहां पे आप देखें कि ये हुआ ब्रेकआउट, यहां से कैंडल ने गैप के साथ, क्योंकि ये कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, कोई न्यूज वगैरह होगी या हो सकता है जब मार्केट क्लोज हुई होगी। ठीक है, अच्छा 28 तारीख की कैंडल है और अगली भी 28 की है। ओके, तो ये न्यूज की वजह से स्पीड से ऊपर गई है, ये ब्रेकआउट हुआ देखें, और बुलिश ब्रेकआउट है। यहां पे ये देखें प्रीवियस हाई ये बना है जी, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देखें कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, यहां तक गई ऊपर, यहां से वापस नीचे आना शुरू हुआ है। तो जो प्रीवियस हाई था ब्रेकआउट के बाद, वहां पे आपने लेवल लगा लिया, ये आपने यहां पे लगा लिया लेवल, ये इस तरीके से ये वाला हाई पॉइंट बन गया।
तो जैसे ही ये देखें कैंडल्स वापस नीचे आई, अब इन्होंने प्रॉपर नीचे जाने की कोशिश की है लाइन को टच करने की, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन जाने की वापस नीचे आई तो थी ना, तो यहां से आधे रास्ते से ही ऊपर जाना शुरू हो गई, तो इसको भी हम रीटेस्टिंग ही समझेंगे। तो जैसे ही प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, तो इस जगह से हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए। ये इस जगह से जैसे ही प्रीवियस हाई जो ब्रेकआउट के बाद बुलिश ब्रेकआउट का था, उसको इसने क्रॉस किया ऊपर। तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, दोबारा वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से लेट से हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए, तो अब हमारा एसएल कहां पे होना चाहिए था और टीपी कहां पे होनी चाहिए थी। देखें यहां पे अब दो तरीके हैं। या तो ये है कि अगर तो आपका अच्छा आपने ट्रेड ले रहे हैं, पुराने ट्रेडर हैं, तो बड़ा एसएल आपका होता कि प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन थी जो टूटी है, उस ट्रेंड लाइन से भी 15 से 20 पिप नीचे, यहां पे इस जगह पे। ठीक है जी। और टीपी आपकी होनी चाहिए थी कम से कम 2 गुना, लेकिन ये आपकी बन रही है यहां पे, आपकी कम से कम टीपी बन रही है इस जगह पे। अब आप देखें इस जगह के ऊपर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, तो हुआ क्या कि जैसे ही आपने ट्रेड ली, आपकी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में तो गई, देखें चेक करें यहां से। लेकिन अगर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे थे, अगर आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आपकी टीपी ही हिट होगी, तो देखें किधर से तकरीबन 75 to 80% टारगेट हिट करके आपका वहां से फिर मार्केट नीचे गिरी, और हो सकता है कि यहां पे आपकी उसने टीपी एसएल भी हिट कर दिया हो। ठीक है ना। लेकिन किस आदमी ने सिर्फ इस ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, जो अपने रिस्क को मैनेज कर रहा था, कि जैसे ही 50% प्रॉफिट पे ये ट्रेड पहुंची थी आपकी, आपने अपना एसएल यहां से नुकसान से उठा के ऊपर ले गए थे, और आपने इसको रीएडजस्ट किया था, आपने एसएल लगा दिया था लेट से कि ये इस जगह के ऊपर, जैसे ही यहां से ऊपर गई थी। तो जैसे ही आपकी ये ट्रेड यहां से नीचे आई ना, ठीक है, आपकी हिट हुई, तो यहां से लेके यानी 1832 से लेके 1843, यानी कि तकरीबन 100 से ज्यादा पिप का आपने तकरीबन 1.5%, 1.25% या 1.5% प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है। बेशक आपका एसएल हिट हुआ, लेकिन वो आपको प्रॉफिट ही देके गया है, जो आपका टारगेट था उससे कम से कम आधा प्रॉफिट। ठीक है, तो रिस्क मैनेज करने से अगर आप ऐसा ना करते, तो ये आपकी एसएल हिट हो गया है आपका। लेकिन आप देखें कितने घंटे के बाद वापस आई है, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि उसने आपको फिर ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करने का मौका नहीं दिया। तो ये भी चीजें जरूरी होती हैं सामने, सीख जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें भी आपको जहन में रखनी होती हैं। तो ये जी मैंने आपको तरीका बता दिया बड़ी डिटेल में, ठीक है, कि कैसे आप दो नॉलेजेस अप्लाई करके बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप चैनल बनाएं। ठीक है, अभी करंट चैनल कौन सा चल रहा है, अगर लेट्स से कि आप गोल्ड की ही बात कर लें, तो इस वक्त जो लाइव मार्केट चल रही है वो यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे ये तो मैंने 4 घंटे के ऊपर चैनल बनाए हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे, अच्छा याद रखें एक और बात, कि कभी भी आपने कोई एक चैनल नहीं बनाना होता। ठीक है, कि बस यही चैनल बन गया है, आप हमेशा मुख्तलिफ एंगल्स से सोचते हैं, आपको मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जावियों से एंगल बनाने होते हैं। कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस वक्त यही चैनल बन रहा है, दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है कि और चैनल यहाँ पे किस शक्ल का बन सकता है। तो आपने दो तीन मुख्तलिफ जावियों से नॉलेज अप्लाई करना होता है, और उसमें देखना होता है कि किस जाविये से या किस एंगल से इस वक्त जो बेहतर आपको ट्रेड मिल रही है। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाऊं या 4 घंटे के चार्ट पे जाऊं, तो भी आप देखें कि ये तो मेरा एक चैनल था, ये इस जगह, अब मैं नई पॉसिबिलिटी देखिएगा। ये लो पॉइंट था पहला, ये दूसरा, बल्कि नहीं, मैं इस लो पॉइंट को अगर यहां से लूं, अब देखिएगा एक नया चैनल मैं बनाने लगा हूं। तो ये मेरा चैनल यहां पे ब्रेकआउट हुआ है जी नीचे की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं एक नया चैनल बनाने लगा हूं जी, अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे चला जाऊं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नया चैनल कौन सा बन रहा है, नई पॉसिबिलिटी, कि दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट। ये देखें पहला हाई पॉइंट, ये दूसरा हाई पॉइंट, ये तीसरा हाई पॉइंट, ये चौथा हाई पॉइंट। तो 4 हाई पॉइंट ऑलरेडी बन चुके हुए हैं। मैंने एक ट्रेंड लाइन ली, उससे 4 हाई पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, 3 आराम से कनेक्ट हो गए, और लंबा आगे इसको
ये यहां से खींच दिया नीचे की तरफ, ये लें जी, मेरे बेरिश चैनल की यहां से लेके यहां तक ये ट्रेंड लाइन होगी। इसी को क्लोन किया, और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो, अब इसका मैं थोड़ा सा नीचे वाली लाइन का साइज छोटा कर लेता हूँ, इसी को पकड़ के ऊपर एडजस्ट करता हूँ। ये देखें, ये पहला मेरा हो गया यहाँ पे ये लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट ये हो गया, और तीसरा लो पॉइंट ये नीचे कनेक्ट हुआ, और अब आगे इसको मैंने खींच लिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे देखें। तो अब आप चेक करें कि यहां से लेके यहां तक 1 घंटे के चार्ट में कितनी जबरदस्त बेरिश वेव चल रही है। नॉलेज है ना, एक ये सिनेरियो भी है। तो अब आप देखें, यहां से पहला हाई पॉइंट, ठीक है, ये दूसरा हाई पॉइंट था, पहला लो पॉइंट, ये दूसरा लो पॉइंट था। तो यहां से जिस वक्त ये नीचे गई थी इस जगह से, तो यहां से हमें सेल की ट्रेड मिली थी, कितनी आइडियल की नहीं मिली थी इस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब हमने चैनल बनाया था। तो ये चेक करें, यहां से नीचे जाते हुए लेट्स से कि यहां से हमने सेल की ट्रेड ली थी, और इसका टिप एसएल हमने किधर लगाया था, हमने लगाया था जी चैनल की ऊपर वाली लाइन से 15 से 20 पिप ऊपर, ठीक है। तो अब इसकी टीपी कितनी होनी चाहिए थी, 2%, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए था, 2%। तो यहां पे आपको मैक्सिमम कितना अभी तक यहां पे मिला है, कितना मैक्सिमम, चेक करें, तकरीबन 0.4% आपने प्रॉफिट लिया है, अगर रिस्क को साथ साथ आप एसएल को मैनेज करके चल रहे थे। तो ये नॉलेज है। ओके जी, अभी ये एक ट्रेड हुई, और दूसरी ट्रेड देखें कौन सी है इस वक्त चल रही है यहां पे। अगेन ये ऊपर देखें, इसने लोअर हाई बना के नीचे जा रही है, लोअर टाइम फ्रेम में आ जाए 30 मिनट के ऊपर, तो यहां पे आपको कुछ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी मिल गई है। मैं कहता हूं बाज औकात अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो इवन आप कंफर्मेशन के बगैर भी छोटे रिस्क के ऊपर यहां से आप इंटर हुए थे ना, एसएल के साथ इंटर होंगे, तो वो भी ज्यादातर आपको प्रॉफिट ही देगी ट्रेड। ये आप चेक करें, ये आपने ट्रेड ले लिया जी इधर, कितना रिस्क है इसका, 3.5% से ज्यादा। एसएल अगर हिट हो गया तो कितना छोटा सा है। तो ये नॉलेज के फायदे होते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी सिर्फ एक किस्म का चैनल बना के और एक ही तरह का उस पर आपने रिलाय नहीं करना होता। आपने तीन एक ही चार्ट के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर 2 या 3 मुख्तलिफ एंगल से चैनल बनाने की कोशिश करनी होती है, और उसमें से देखना होता है कि कौन सा ज्यादा बेहतर है और किसके मुताबिक मार्केट फॉलो कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक और चैनल बनाया था, वो भी ठीक था, लेकिन ये एक इंटायरली डिफरेंट चैनल बन रहा है, ठीक है ना। तो जो कि अभी देखें कितनी अच्छी ट्रेड है, 2 दे चुका है ऑलरेडी, और ये तीसरी ट्रेड में हम इंटर हो चुके हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको फॉलो कर रहा होता तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपने सामने रख के आगे बढ़ना होता है। ओके जी, अब हम आएंगे जी एक आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, और वो है फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है जी। तो यानी कि फंडामेंटल नॉलेज, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, ऑलरेडी मैं कई दफा बता चुका हूं कि फॉरेक्स के अंदर 2 तरह के नॉलेज होते हैं। एक होता है टेक्निकल नॉलेज, फॉरेक्स नॉलेज 2 तरह के होते हैं, इल्म जो फॉरेक्स का है वो 2 तरह का होता है। एक होता है टेक्निकल नॉलेज, और दूसरा होता है फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज, नॉलेज का मतलब इल्म। तो टेक्निकल नॉलेज को हम कवर कर चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसके लेवल कैसे बनते हैं सीधे वाले, और दूसरे नंबर पे हमने प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के अंदर हमने वेव्स पढ़ी, यानी कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, बुलिश बेरिश। उसके बाद हमने ट्रेंड लाइंस के जरिए से चैनल्स बनाए, चैनल्स के अंदर फिर हमने ब्रेकआउट पढ़ा कि कितने किस्म के ब्रेकआउट्स होते हैं, और हमें पता चला 2 तरह के होते हैं, रियल और फेक, और रियल रीटेस्टिंग जिसमें होती है, उसके बाद हम ट्रेड में इंटर होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट नॉलेज था जी। इसके अलावा भी है टेक्निकल नॉलेज, 2-3 और चीजें हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल के ऊपर इंशाल्लाह फिर हम अगली सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन अभी शुरू में इतना काफी है, बेसिक ट्रेड, बेसिक काइंड ऑफ ट्रेड्स के लिए शुरू में, ताकि उसको एब्जॉर्ब करना भी आसान हो। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं जी कि ये जो फंडामेंटल नॉलेज है ना दूसरा, ये क्या होता है। बहुत सिंपल है, यानी अगले 10 से 12 मिनट में आपको सारी समझ आ जाएगी इसकी।
इतना सिंपल है ये। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब होता है खबरों का इल्म, न्यूज का नॉलेज, खबरों का इल्म यानी न्यूज का नॉलेज, न्यूज नॉलेज। ठीक है जी, फौरन अगले पेज के ऊपर चलते हैं जी। देखें, फॉरेक्स के अंदर दो तरह की न्यूज होती हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो न्यूज होती है ना, वो दो तरह की होती हैं, पहली और दूसरी। पहली न्यूज वो होती है जो पहले से तयशुदा होती है, फिक्स्ड होती है, मैच फिक्स होता है पहले से ही, पहले से तयशुदा, जिसे आप कह लें प्री स्केजुअल्ड। ठीक है जी, यानी कई हफ्ते पहले से, कई महीने, एक महीना पहले से पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेडर हैं सबको पहले से ही पता होता है कि अगले महीने यानी जनवरी की 25 जनवरी 2024 की 25 तारीख को जुमेरात वाले दिन पाकिस्तानी टाइम रात 7 बजे किस किस करेंसी की, कौन कौन से मुल्क की खबरें आनी हैं और उसकी हेडिंग क्या होगी। मेरी बात समझ रहे हैं, पहले से ही पता होता है। सिर्फ रिजल्ट क्या आएगा वो उस एग्जैक्ट टाइम के ऊपर और डेट के ऊपर अनाउंस होता है। मेरी बात समझ गए हैं, ये पहले से तयशुदा खबरें होती हैं। हमें कहां से, हम इन खबरों को कहां पे देख सकते हैं? बहुत सिंपल है, ये मैं एक वेबसाइट का एड्रेस लिख रहा हूं, सारे दोस्त यहां पे ये नोट कर लीजिएगा। एक वेबसाइट है जी, www.forex फैक्ट्री, FACTORY, forex factory.com। ऐसी और भी कई वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा पेटेंट ये वेबसाइट है जो दुनिया में इस्तेमाल होती है, फॉरेक्स फैक्ट्री, कारखाना, ठीक है, .com। तो पहले से तयशुदा खबरें देखने के लिए उनका रिजल्ट जैसे ही आएगा फौरन वहां पे कुछ सेकंड्स के अंदर अपडेट हो जाता है। ठीक है, और खबरों की डिटेल, किस मुल्क की किस करेंसी से रिलेटेड खबर है, कौन सी है, कब आने वाली है, वो हम पहले से देख सकते हैं। रिजल्ट जब आएगा उस वक्त भी हमें पता चल जाएगा वहां पे देख के। ठीक है जी। और दूसरी खबर कौन सी होती है? दूसरी खबर वो होती है जो पहले से तयशुदा नहीं होती, अचानक आने वाली खबरें, अचानक नमूदार होने वाली या आने वाली खबरें। ये अचानक आने वाली खबरें कौन सी होती हैं? जिसका हुकूमतों को भी पहले से पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ी कोई कुदरती आफत आ गई, जलजला आ गया, कोरोना आ गया, और कोई वबा आ गई, या एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हमला शुरू हो गया, कोई जंग शुरू हो गई, इस तरह की जो खबरें होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो जो अचानक आने वाली खबरें होती है ना, याद रखिएगा, इनको मेजर फंडामेंटल्स कहते हैं, बड़ी खबरें। ये दूसरी किस्म की जो अचानक आती हैं ये कौन सी होती हैं? मेजर फंडामेंटल्स, बड़ी खबरें, बहुत बड़ी खबरें। अब इन दोनों को आगे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्री स्केड्यूल्ड खबरें जो होती हैं, पहली किस्म, पहले से तयशुदा खबरें, प्री। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वेबसाइट है forex factory.com। इसकी ऐप भी मौजूद है, आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, और वेबसाइट भी है, अभी मैं यूज करूंगा आपके सामने आगे चल के, तो वो भी बड़ा इजी है, सिंपल है इसको यूज करना। जब आप forex factory.com ओपन करते हैं तो वहां पे तीन तरह की पहले से तयशुदा खबरों की भी आगे तीन किस्में हैं जी, तीन तरह की खबरें होती हैं। ये पहली ए, दूसरी बी, और तीसरी तरह की सी, तीसरी खबर। तीन तरह की खबरें होती हैं। पहली खबर जिसको हम कहते हैं इंतहा लो इंपैक्ट की, लो
इंपैक्ट कहते हैं असर को, यानी कम, लो इंपैक्ट न्यूज यानी कम असर वाली खबरें, जिनका असर ज्यादा नहीं होता, ऐसी खबरें जिनका असर बहुत कम होता है, लो इंपैक्ट न्यूज। ठीक है जी। और दूसरी खबरें वो होती हैं जिनको हम कहते हैं मीडियम इंपैक्ट न्यूज। ठीक है, मीडियम इंपैक्ट न्यूज, यानी मीडियम इंपैक्ट का मतलब दरमियाने दर्जे के असर वाली खबरें, दरमियानी खबरें जो ना बहुत छोटी होती है ना बहुत बड़ी होती हैं। और तीसरी खबर वो होती है जिसे हम कहते हैं हाई इंपैक्ट की न्यूज, हाई इंपैक्ट न्यूज। पहले से तयशुदा खबरों में जो तीन किस्म की खबरें होती हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक खबर होती है, ज्यादा असर वाली खबर होती है ना, ज्यादा असर वाली खबरें, उनको हम हाई इंपैक्ट न्यूज कहते हैं। ठीक हो गया जी। फौरन आ जाते हैं जी इस वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि ये जो तीन तरह की खबरें हैं forexfactory.com के ऊपर हमें कैसे नजर आएंगी और हमें कैसे पता चलेगा कि इस खबर का जब रिजल्ट आया है तो वो पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। और अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं भी आती, इंग्लिश की समझ नहीं भी आती, तो भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फिर भी समझ आ जाएगी, इतना आसानी से पता चल जाता है। फौरन मैं आपके साथ जी अब गूगल शेयर करता हूं और उसके ऊपर हम ओपन करते हैं forexfactory.com। ये लें जी, ये मैं आ गया इधर वेबसाइट गूगल पे और मैं ओपन करने लगा हूं जी forexfactory.com। ये मैंने टाइप किया और ये देखें forexfactory.com का होम पेज आपके सामने ओपन हो गया, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आज क्योंकि जुमे का दिन है, साल का आखिरी दिन चल रहे हैं, तो साल के आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में और साल के पहले हफ्ते में दुनिया में क्योंकि ज्यादातर छुट्टियां होती हैं तो कोई खास खबरें होती नहीं है। मैं क्या करता हूं कि ये देखें इस पेज के ऊपर, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे खबरें कैसे देखनी होती हैं। अच्छा, ये इसका होम पेज है जी forexfactory.com का। यहाँ पे ऊपर देखें कुछ ये स्कैनर लिखा हुआ है, ये कुछ पेयर्स बने हुए हैं ना, नीचे ये नीले रंग की कैंडल्स बनी हुई हैं, इसको सारे को छोड़ देना होता है आपने। ये वैसे ही उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। ठीक है, नीचे आ जाए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट लिखी हुई है टुडे, आज दिसंबर की 29 तारीख है। यहां से नीचे आपने देखना होता है, यहां ये देखें डेट लिखी हुई है, आगे टाइम लिखा हुआ है, और ये जहां पे लिखा हुआ है ना फ्राइडे December 29, इसके यहां से लेके ये जो यहां तक जितनी भी खबरें होंगी ना, बाजुकात एक दिन में यहां से लेके यहां तक बहुत लंबा सफा आ जाता है और उसमें 20-20, 25-25, 30-30 खबरें होती हैं पूरे दिन की। ठीक है, आगे देखें ये करेंसी की हेडिंग लिखी हुई है कि किस करेंसी की खबर है, उस करेंसी की अलामत यहां पे लिखी हुई होगी। आगे इंपैक्ट यानी असर, कितने असर वाली खबर है। अगर येलो कलर का फोल्डर है ना, इसका मतलब है लो इंपैक्ट न्यूज। ये देखें माउस मैंने रखा कर्सर वहां पे तो लिखा हुआ आ गया लो इंपैक्ट। येलो कलर का जो फोल्डर है उसका मतलब क्या होता है, लो इंपैक्ट की न्यूज। और ये भी देखें येलो कलर का फोल्डर है लो इंपैक्ट। अगर ऑरेंज कलर का फोल्डर है इंपैक्ट के नीचे, इसका मतलब होता है दरमियाने दर्जे की खबर, मीडियम इंपैक्ट की न्यूज। और अगर रेड कलर का फोल्डर होगा उसका मतलब होगा हाई इंपैक्ट की न्यूज। तो मैं आज क्योंकि खबरें कम हैं, मैं पीछे जाता हूं, कल 28 तारीख को इस यहां पे भी खबरें कम थी, उससे पीछे जाता हूं 27 तारीख को कम खबरें थी, 26 तारीख को भी कम थी, 25 तारीख को तो छुट्टी थी, 24 को पता नहीं इतवार था या मार्केट बंद थी। पीछे जाता हूं मैं थोड़ा, ये लें जी पिछला जो जुमा था यानी 22 तारीख को, उस दिन बहुत ज्यादा खबरें थी, नॉर्मल जो वर्किंग डे होता है। आप देखें कि ये फ्राइडे का दिन था December 22, ये टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखें आगे जुमा जो गुजर गया है 22 तारीख को, उस दिन कितनी ज्यादा खबरें थी एक दिन में। तो आपने सबसे पहले ये करना होता है कि जब भी आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जब आप forexfactory.com को ओपन करेंगे ना, तो ये जो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, इस टाइम को आपने क्लिक करना होता है।
और आपने अपना जो टाइम जोन है, ठीक है, जिस मुल्क में भी आप हैं दुनिया में, उस मुल्क का यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट करना होता है। तो मैं क्योंकि अभी यूएई में हूँ, दुबई में, तो मेरा ये अबू धाबी का टाइम जोन सेट हुआ हुआ है, तो सेव कर देना होता है। इससे क्या होगा कि ये जो खबरों की टाइमिंग होगी ना, वो आपके लोकल टाइम के मुताबिक सेट हो जाएगी। तो फिर पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो आपके मुल्क के टाइम के मुताबिक ये खबरें यहाँ पे शो होंगी। फिर उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता। मैं पीछे जाता हूं जी। हम थे पिछले जुम्मे वाले दिन 22 तारीख को। ये लें जी, ये मैं 22 तारीख पे आ गया। तो 22 तारीख को क्या था, क्योंकि आज खबरें तीन चार हैं, तो इसलिए मैं पीछे चला गया हूँ, पीछे छुट्टियां ज्यादा थी। तो अब आप देखें कि करेंसी के नीचे आ जाए कि ये दुबई का टाइम है कि सुबह 3:30 बजे, पिछले जुमे को 22 तारीख को 3:30 बजे जापानी येन यानी जापान की करेंसी की खबर थी। इंपैक्ट कितना था उसका? लो इंपैक्ट की। येलो कलर का फोल्डर है, और ये खबर की हेडिंग है जो भी है। और आगे देखें, ये डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, कि डिटेल के नीचे देखें, हर खबर के नीचे एक ही कलर का फोल्डर है, फोल्डर सा बना हुआ है, और उसमें कागज भी नजर आ रहा है आपको। डिटेल का मतलब होता है कि जो खबर आने वाली है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आती है, तो खबर के नतीजे के आने से पहले अगर उस खबर की तफसील के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं कि यह खबर का मतलब क्या है, दुनिया का उस मुल्क का कौन सा इदारा ये खबर का रिजल्ट बना के पेश करेगा, और इसका असर कितना हो सकता है, तो आपने उस खबर के आगे वक्त से पहले इस डिटेल वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप उस डिटेल के फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये छोटा सा एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इसमें लेफ्ट साइड पे तीसरी हेडिंग जो होती है, यूजुअल इफेक्ट, ये वाली, ये आपने देखनी होती है बस। ये एक लाइन होती है। एक्चुअल का मतलब होता है जो आज रिजल्ट आने वाला है। अगर वो ग्रेटर हुआ, ज्यादा हुआ, देन फोरकास्ट, जो तखमीना लगाया जा रहा है, इज गुड फॉर करेंसी या इज बैड फॉर करेंसी। बस ये दो बातें लिखी होती हैं यहाँ पे। वापस आ जाएं जी। तो जो खबर आने वाली होती है ना, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया होता, उसका एक्चुअल के नीचे ये खाना खाली होता है, कुछ नहीं लिखा होता। जैसे ही रिजल्ट आएगा अपने टाइम पे, वो लिखा जाता है खुद ब खुद यहाँ पे। उससे पहले फोरकास्ट वाला जो खाना है, इसके नीचे तखमीना लगाया हुआ होता है, पहले से दिया होता है। और ये अगला है प्रीवियस, यानी कि उससे पहले जो रिजल्ट आया था, तो उसके जो था वो भी दिया हुआ होता है। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे, आज दिन है जुमा, कल सैटरडे संडे को छुट्टी है जी। अब अगले 2024 में हम जाते हैं कि मंडे को या ट्यूसडे को जो खबर आनी है। आज दिसंबर 18 है, मैं कल पे जाता हूं, सॉरी ये टुडे है, मैं परसों पे जाता हूं जी। संडे और मंडे, ये लें जी, मैं आगे चला गया। मंडे वाले दिन छुट्टी है पूरी दुनिया में, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बंद होगी। ये लें जी, जनवरी 2024, ये आ गया। यानी कि सारी खबरें जो क्या कहते हैं, ट्यूसडे वाले दिन जनवरी 2 को जो आनी है पूरी दुनिया की फॉरेक्स ट्रेडिंग की खबरें, वो मुझे पहले से पता है। यहाँ पे देखें डेट के हिसाब से, आप देखें जो एक्चुअल का खाना है, उसके नीचे सारा खाना खाली है। क्यों? क्योंकि ये तो जब टाइम आएगा जनवरी 2 को, अपने टाइम के मुताबिक उस वक्त रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ना, खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। तो मुझे क्या देखना होता है? जैसे ही कोई खबर आती है ना, मुझे दो बातें देखनी होती हैं। क्या? जैसे ये देखें, कल जो जुमरात का दिन गुजरा है, जुमरात वाले दिन ये थोड़ी सी खबरें थी पूरे दिन में। पहली खबर थी जापानी येन की, सुबह दुबई टाइम 3:50 पे। लो इम्पैक्ट की खबर थी, कम असर वाली। और एक वक्त में दो खबरें थी लो इम्पैक्ट वाली जापानी येन की। तो उनका जो एक्चुअल रिजल्ट आया ना, मुझे देखना होता है कि उसका कलर क्या है। अगर कलर ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि वो खबर का रिजल्ट उस मुल्क की जापानी येन की जो करेंसी है, जापान की जापानी येन, उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आया है। उसकी वजह से वो करेंसी ऊपर जा सकती है, लोग उसको खरीद सकते हैं। कितना? बस थोड़ा सा। लेकिन दूसरी जो खबर थी उसी वक्त, जब उसी करेंसी की, वो भी लो इम्पैक्ट की थी, तो उसका रिजल्ट भी देखें, ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है।
अगर किसी करेंसी की खबर का नतीजा ग्रीन कलर में लिखा जाए यहां पे एक्चुअल के नीचे, इसका मतलब ये होता है कि ये उस मुल्क की करेंसी के लिए अच्छी खबर आई है। क्या आई है? अच्छी खबर आई है। यानी उसकी वजह से, उस नतीजे की वजह से लोग इस मुल्क की करेंसी के अंदर बाय की ट्रेड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जब वो बाय की ट्रेड लगाएंगे तो ये करेंसी ऊपर जा सकती है। लेकिन कितना ऊपर जा सकती है, खबर की शिद्दत बताएगी। तो खबर लो इम्पैक्ट की है, कोई ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लेना, लेकिन क्योंकि एक ही वक्त में दो खबरें थी तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है, थोड़े से ज्यादा लोग इसको सीरियस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों खबरों में, एक ही वक्त में लो इम्पैक्ट की खबरों में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगली खबर जो थी देखें, 5:30 बजे कल के दिन जुमरात जो गुजर गई, दुबई टाइम 5:30 बजे, पाकिस्तान में 6:30 बजे, यह खबर थी अमेरिकन डॉलर की, यूएसडी की। लेकिन आगे इंपैक्ट के नीचे फोल्डर का कलर देखें कौन सा है, ऑरेंज कलर का। और मैंने कर्सर ऊपर रखा इस फोल्डर के ऊपर, तो वो बता रहा है कि मीडियम इंपैक्ट की न्यूज देखें, लिखा हुआ आ रहा है मीडियम इंपैक्ट, दरमियाने दर्जे का, यानी लो इंपैक्ट से कम डबल ट्रिपल, 2-3 गुना ज्यादा। तो जैसे ही वो रिजल्ट आया, रिजल्ट देखें किस कलर में लिखा गया, एक्चुअल के नीचे रेड कलर में। तो रेड कलर में अगर रिजल्ट आए तो फॉरेक्स फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, किसी और वेबसाइट की नहीं, सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर किसी खबर का रिजल्ट ग्रीन कलर में आए, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव, वो करेंसी ऊपर जा सकती है, कितनी शिद्दत के हिसाब से। और अगर नेगेटिव आ गया तो लिखा हुआ आएगा रेड कलर में। रेड कलर में आ गया, इसका मतलब है कि ये दरमियाने दर्जे की खबर थी, और इसकी वजह से अमेरिकी डॉलर हुआ वीक। लोगों ने उसको जिस जिस पेयर में था उसको करना है सेल। कितना? दरमियाने दर्जे की खबर है, थोड़ा सा ज्यादा असर पड़ेगा, ज्यादा लोग सीरियस लेंगे इसको। उसी टाइम के ऊपर 5:30 बजे देखें, अमेरिकी डॉलर की एक और खबर थी। वो कौन सी थी? वो लो इम्पैक्ट की थी। उसी टाइम पे अमेरिकी डॉलर की एक और खबर भी थी, वो भी लो इम्पैक्ट की थी। तो दो लो इम्पैक्ट की खबरें अमेरिकी डॉलर की और एक मीडियम इम्पैक्ट की एक ही वक्त में 5:30 बजे थी कल शाम में। ठीक है। तो मीडियम इम्पैक्ट की जो बड़ी खबर थी वो नेगेटिव रिजल्ट आया, डॉलर हुआ वीक। लो इम्पैक्ट की एक नेगेटिव आ गई, उसमें भी वीक हुआ। और एक जो थी लो इम्पैक्ट की, उसमें ब्लैक कलर में लिखा गया रिजल्ट। ब्लैक कलर का मतलब होता है न्यूट्रल, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तखमीना या फोरकास्ट की जा रही थी, उतना ही आया। तो ब्लैक कलर में अगर लिखा जाए तो उस खबर का कोई असर नहीं होता, वो न्यूट्रल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि दो खबरों में, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट में, दो खबरों में डॉलर वीक हुआ है, तो ज्यादा कमजोर हुआ, तो ज्यादा लोगों ने अमेरिकी डॉलर को सेल किया, उसमें सेल की ट्रेड ली। अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट जो भी करेंसी थी किसी भी पेयर में, वो ऊपर गई होगी, उसको लोगों ने बाय किया होगा। क्लियर होगी जी बात? अगर फर्ज करें ये एक न्यूज थी 7 बजे अमेरिकी डॉलर की, इसमें रेड कलर का होता फोल्डर, अगर मैं पीछे जाऊं एक दिन में, देखें बाज औक़ात कई कई रेड कलर की भी न्यूज होंगी। ये अगर मैं पीछे जाऊं माजी में, ये देखें, जो फ्राइडे था पिछला 22 तारीख को, एक दिन में ये जीबीपी की खबर थी रेड कलर की, हाई इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। सबसे ज्यादा ये वाली इसमें ये खतरनाक होती है, इसका बहुत ज्यादा असर होता है। तो आप देखें कि ये पॉजिटिव आ गया, ग्रीन कलर में लिखा है। किस मुल्क की करेंसी की खबर थी? जीबीपी की। इस खबर की वजह से जीबीपी हुआ स्ट्रॉन्ग, ग्रीन कलर, लोगों ने इसको बाय किया होगा। ठीक है जी। लेकिन उसी वक्त जीबीपी की एक लो इम्पैक्ट की, दूसरी लो इम्पैक्ट की और तीसरी लो इम्पैक्ट की, देखें 11 बजे ही तीन लो इम्पैक्ट की खबरें भी थी। इनका असर क्या हुआ? एक लो इम्पैक्ट में वीक हो गया, दूसरे लो इम्पैक्ट में वीक हो गया, तीसरे में स्ट्रांग हो गया। तो ज्यादा ऊपर गया होगा, थोड़ा थोड़ा वीक हुआ, ज्यादा मजबूत हुआ, तो ज्यादा लोगों ने इसको फिर भी बाय किया होगा, ऊपर गया होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि जब ये न्यूज आने का टाइम होता है तो आपने 2, 4, 5 दिन या हफ्ता इसको ऑब्जर्व करना होता है। मिसाल के तौर पे ये जीबीपी का पेयर है, सॉरी करेंसी है, इसकी न्यूज आई, तो अगर आप उस वक्त जीबीपी के किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करके देख रहे होते कि ये रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव हुआ, कितना ऊपर गया जीबीपी यूएसडी के मुकाबले में, किसी और करेंसी के मुकाबले में। ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाता कि यार लो इंपैक्ट अगर खबर थी तो वो पॉजिटिव आई थी, तो वो कितना
थोड़ा सा ऊपर गई, मीडियम इंपैक्ट की थी कितना ऊपर या नीचे गई, हाई इंपैक्ट की थी कितना ऊपर नीचे गई। तो शुरू शुरू में आपने जब दो चार दफा इसके खबर आने के ऊपर उस खबर का असर देखेंगे ना न्यूज के ऊपर, चार्ट के ऊपर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लो इंपैक्ट तकरीबन जो अकेली खबर होती है ना पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका असर 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं रहता ज्यादातर केसेस में। अकेली खबर की बात कर रहा हूं। मीडियम इंपैक्ट की अकेली खबर पॉजिटिव या नेगेटिव आए तो वो 15-20 मिनट या 30 मिनट तक उसका असर रहता है, ऊपर नीचे वो बड़ी तेजी से मार्केट मूव कर सकती है। जो रेड कलर की होती है अकेली, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका ज्यादा रहता है, वो भी तकरीबन आधा पौना घंटा, बाज औक़ात 15 मिनट से लेके 30 मिनट 35 मिनट, बाज औक़ात 1 घंटे तक भी रह सकता है असर। लेकिन अगर एक ही वक्त में एक से ज्यादा खबरें एक ही करेंसी की हों, जैसे ये देखें 5:30 बजे पिछले जुम्मे को अमेरिकी डॉलर की एक हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, दूसरी मीडियम इंपैक्ट की न्यूज थी उसी वक्त, तीसरी मीडियम इंपैक्ट की न्यूज थी, चौथी लो इंपैक्ट की, और पांचवी भी लो इंपैक्ट की। एक ही वक्त में 5 खबरें थी, जिसमें से 3 बड़ी खबरें थी, एक हाई इंपैक्ट थी और 2 मीडियम इंपैक्ट की। आप देखें कि 2 मीडियम इंपैक्ट की पॉजिटिव हो गई, हाई इंपैक्ट की नेगेटिव होगी, तो ये तकरीबन एक दूसरे का असर किसी हद तक इन्होंने खत्म कर दिया। एक लो इंपैक्ट की न्यूट्रल आ गई और एक जो है वो नेगेटिव आ गई, तो तकरीबन पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गया तकरीबन। तो इसका कितना असर हुआ, ऊपर गया यूएस डॉलर या कितना नीचे आया, जब हम देख रहे होते तो हमें आइडिया हो जाना था। ये बात क्लियर होगी जी। अब अगली बात यह है कि क्या जब न्यूज आए तो उस वक्त हमें न्यूज का रिजल्ट देख के फौरन ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए? नहीं, शुरू में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कम से कम 2-3-4 दिन के लिए, घंटा घंटा 2-2 घंटे दे के। जब आइडिया हो जाए, ग्रिप हो जाए, तो फिर हमें उसके बाद से फिर डिसाइड करना चाहिए। तो शुरू में जब तक हमें न्यूज के इंपैक्ट की प्रॉपर समझ ना आए, ठीक है, उस वक्त तक हमें न्यूज आने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। वेट करना चाहिए न्यूज का जब आ जाए, उसके बाद भी आधा घंटा घंटा सिर्फ न्यूज के रिजल्ट का इंपैक्ट देखना चाहिए चार्ट के ऊपर, किस करेंसी की न्यूज थी, उस करेंसी के पेयर का उसके ऊपर कितना असर पड़ा। जब वो जलजला आके गुजर जाए ना, तेजी खत्म हो जाए, असर खत्म हो जाए, उसके बाद नॉर्मल ट्रेड में आप इंटर हो। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका टेक्निकल नॉलेज होता है ना 4 घंटे का और 1 डे का, वो बहुत कम टूटता है न्यूज के इंपैक्ट की वजह से। लेकिन जो 30 मिनट और 1 घंटे का नॉलेज होता है वो अक्सर टूट जाता है, क्योंकि वो वीक होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल हो या चैनल्स हो, उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है 4 घंटे कम से कम और 1 दिन या 1 हफ्ता, वो बहुत कम टूटता है, वो उसको रोक ही लेता है, चाहे कितने तेजी भी क्यों ना हो, ज्यादातर वो रोक लेता है। मेरी बात समझ गए? ये पीछे मैं डिटेल में बात कर चुका हूं। अच्छा जी, अगली बात थी कि जो दूसरी होती है हाई इंपैक्ट की न्यूज। हाई इंपैक्ट कह रहा हूं जो मेजर फंडामेंटल होता है, जो अचानक नमूदार होता है, कोई एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया, जलजला आ गया, बम ब्लास्ट हो गया बहुत बड़ा, किसी पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम हो गया, एक हुकूमत पे किसी ने कब्जा कर लिया, वगैरह वगैरह। तो ये खबरें बड़ी खतरनाक होती हैं। इनका असर जैसे ही ये खबरें दुनिया की टीवी स्क्रीनों पे, मीडिया की स्क्रीनों पे आती है ना, पूरी दुनिया का जो ट्रेडर वो खबर देखता है तो वो एकदम फौरन डिसीजन करता है कि इसकी वजह से किस मुल्क की करेंसी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो बाय और सेल करते हैं। ठीक है, तो जब लाखों करोड़ों ट्रेडर एक ही साइड पे एक ही करेंसी में ट्रेड लेंगे तो वो बड़ी तेजी से ऊपर या नीचे जाती है। और इस तरह की जो खबरें होती हैं वो रोज रोज नहीं आती, वो बाजुकात कई कई महीने नहीं आती, या कई कई साल में कोई कादा आती है। तो उनका असर भी फिर, खबर की शिद्दत जो जो बढ़ेगी असर भी ज्यादा होगा, शिद्दत कम होगी उसका असर भी कम होना शुरू हो जाएगा, तो उनका असर काफी टाइम तक रहता है। तो वो आगे आप साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, और अगले सेशंस में जो बीच बीच में मैं करता रहता हूं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो आपको साथ साथ क्लियर होता रहेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अब जी आखिरी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं उसके ऊपर आ जाता हूं, वो भी मैं 10 एक मिनट लूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस आंसर्स शुरू होंगे। तो मनी मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसके ऊपर आने के लिए मैं आ गया हूं जी व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। ये असूल हैं बुनियादी, जब आप रियल ट्रेडिंग अकाउंट में, अपने रियल अकाउंट में जब आप पैसे डाल के, ठीक है ना, जेब से पैसे डाल के रियल ट्रेडिंग करेंगे असली अकाउंट के ऊपर, तो कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बुनियादी असूल हैं, उनके ऊपर आपने सख्ती से अमल करना होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बुनियादी असूल,
कितना अरसे के लिए, ये चार असूल में लिखूंगा यहां पे। तो आपने कम से कम एक महीने के लिए, कम से कम एक महीने के लिए लाजमी अमल करें जी। उसके बाद बेशक इन चीजों पे अमल ना करें, क्योंकि शुरू में अगर एक महीने के लिए आप इन बातों पे सख्ती से अमल कर गए ना, तो आप बिलीव करें आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है जी। वो चार बातें कौन सी हैं, चार असूल कौन से हैं? बड़े सिंपल हैं। पहला असूल के रोजाना 1% यानी 1% से ज्यादा प्रॉफिट मत कमाएं, प्रॉफिट ना कमाएं। क्या बात है भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है। किसके लिए? जो आदमी अपना नॉलेज इस्तेमाल करे। जो सारी बातें मैंने बताई हैं, अगर जितना भी समझ आई है उस पर सख्ती से अमल करे, अप्लाई करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपने लालच को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 1% तो फौरन, मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में $1000 है, तो $1000 का 1% कितना बनता है? $10। तो $10 तो आप सबसे छोटी ट्रेड से फौरन ले लेंगे, एक नहीं तो दो ट्रेडों से, बाज़ औक़ात 5 मिनट 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां पे आपको छोड़ देना चाहिए, टारगेट पूरा हो गया रोजाना का आपका। आप अगर नहीं लालच ज्यादा करेंगे तो वो आपके लिए इंतहाई खतरनाक है, फिर बहुत बड़े बड़े नुकसान करेंगे आप। ठीक है जी। आगे मैं डिटेल बताता हूं कैसे। दूसरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में, एक एक वक्त में 1%, वही 1% रिस्क लें, रिस्क लें। इससे ज्यादा रिस्क मत लें अपने अकाउंट के ऊपर। इससे यानी 1% से ज्यादा रिस्क मत लें। इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूं। तीसरी बात कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड मत करें, जल्दबाजी में ट्रेड में इंटर मत हो, ट्रेड मत लें। मतलब क्या हुआ इसका कि सबसे पहले आप चार्ट ओपन करें, उसके ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई करें, टेक्निकल नॉलेज यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल, चैनल बनाएं जो आपने सीखा है। उसके बाद फिर आप देखें कि क्या न्यूज आने का टाइम तो नहीं है। जिस पेयर के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक पेयर है, वो है यूरो और यूएसडी का। तो इसमें, इस पेयर में दो करेंसीज हैं, एक यूरो है और दूसरा यूएसडी है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं, देखें कि क्या अभी थोड़ी देर के बाद या फौरी तौर पे या थोड़ी देर पहले कोई न्यूज तो आने वाली नहीं है, या अभी अभी ताजा ताजा न्यूज तो नहीं आई या आने वाली तो नहीं है। अगर है तो वो कौन से इंपैक्ट वाली है, आपको आइडिया हो जाएगा। वेट करना चाहिए आपको थोड़ी देर। अच्छा, उसके बाद सिर्फ एक पेयर के ऊपर नॉलेज अप्लाई मत करें, कम से कम 3 से 4 पेयर्स के ऊपर लाजमी नॉलेज अप्लाई करें। उनकी न्यूज देखें, उनमें से 3 4 पेयर्स में से जिसमें सबसे बेस्ट और आइडियल ट्रेड आपको मिलने वाली है या मिल रही है, उसमें इंटर हूं। और ऊपर वाली दोनों बातों का ख्याल रख के, मेरी बात समझ गए? तो जल्दबाजी में ट्रेड ना लें। ठीक है जी। और आखिरी बात चौथी लिख के फिर मैं आपको बताता हूं। चौथी बात क्या है कि कभी भी, ये पहले एक महीने की बात कर रहा हूं, कभी भी रिवेंज ट्रेड मत करें। रिवेंज ट्रेडिंग मत करें। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेने की सोच। आप ने ट्रेड ली, आपका नॉलेज कह रहा था, आप कह रहे थे कि यहां से लाजम ट्रेड लेनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त ट्रेड है, प्रॉफिट पे जाएगी।
आपने ट्रेड में इंटर हुए, और आप तो 100% कॉन्फिडेंट थे कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन फॉरेक्स में 100% गारंटी कोई नहीं होती किसी भी चीज की। तो क्या हुआ कि वो ट्रेड आपकी सोच के बरअक्स बरखिलाफ वो चलेगी लॉस में। आप कह रहे हैं कि ये वापस आएगी प्रॉफिट में, वो आपके खिलाफ जा रही है और नुकसान में। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, या लगाया था तो वो हिट हो गया। अब आप क्या सोच रहे हैं कि यार, आपने तो हर तरह का नॉलेज अप्लाई किया था, जबरदस्त सब्र करके, वेट करके, प्रॉपर जगह से सही तरीके से ट्रेड ली थी नॉलेज के मुताबिक, ये तो प्रॉफिट में जानी चाहिए थी। लेकिन हिट क्या हुआ आपका, स्टॉप लॉस या नुकसान में चली गई, नुकसान में काटी आपने। तो अब आप क्या करेंगे। आप इंसान है ना, तो फौरन आपके जहन में आएगा, कोई और चार्ट देखेंगे तो वहां से भी आपको ट्रेड मिल रही होगी बड़ी जबरदस्त। आप कहेंगे ऐसी की तैसी में अभी देखे ना ये, अब जाके दिखाया जरा लॉस में। मेरी बात समझ गए हैं? इसे कहते हैं फॉरेक्स ट्रेड की मार्केट से बदला लेने वाली अप्रोच, क्योंकि आपका नुकसान हो गया ताजा ताजा। अब आप गुस्से में आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसी की तैसी देखता हूं ना कैसे नुकसान होता है दोबारा से। ये अप्रोच के साथ आपने ट्रेड नहीं करनी भाई। क्यों? याद रखें कि आपके अकाउंट में $100 होगा, 1000 होगा, लाख डॉलर होगा, यही होगा ना। तो भाई मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली छोटे अकाउंट वाले लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए नहीं बनाई गई। ये 8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की एक दिन में ट्रेड होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। 8 ट्रिलियन डॉलर। क्या लिख कहा मैंने? 8 ट्रिलियन डॉलर। दोबारा चले, बोल्ड कलर में लिखता हूं। 8 ट्रिलियन डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर का मतलब क्या हुआ? 8 को 1000 से जरब दें तो बना 8000 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर से ज्यादा। एक दिन में ट्रेड होता है बाय सेल, तो इसमें आपका लाख डॉलर भी है तो वो नजर भी नहीं आता, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे उड़ा वो। समझ गए? तो कौन पैसा बना सकता है? जो आप $10 से भी शुरू करें ना, आप पैसा बनाएंगे, 100 से भी करें पैसा बनाएंगे। शर्त यह है कि आपको जो ये बातें बताई हैं, इन पे पहला 1 महीना सख्ती से अमल करें आप, और अपनी गलतियों से भी सीखें। आप जल्दी से जी 2 3 से 4 मिनट और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर। मैंने पहली बात की थी कि आपने 1% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना। उसका मतलब क्या है कि अगर आपके अकाउंट में है $1000, ठीक है जी, तो आपका डेली का जो प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए, वो लाजम आपने सेट करना है। वो कब शुरू, पहले 1 महीने में 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो $10 बनता है ये, ठीक है। सबसे छोटी ट्रेड भी लगाएंगे ना आप 0.01 की, 2 3 ट्रेडें क्लोज करी थोड़े थोड़े प्रॉफिट से सही जगह से, तो वो $10 आराम से आपको प्रॉफिट दे सकती है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात मैंने ये की थी कि कभी भी आपने अपने अकाउंट के ऊपर 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। रिस्क ना लें, इसका मतलब क्या है? याद रखें कि अगर आपके अकाउंट में $1000 है या $100 है, मैं पहले 1000 की बात कर लेता हूं फिर 100 की। तो जो सर आवाज नहीं आ रही।
अच्छा सॉरी, ये कब से आवाज नहीं आ रही थी जी? सर ये जब आपने कहा है $1,000 या $100, फिर कहा आपने कि पहले मैं वन ओके, थाउजेंड डॉलर अच्छा के किया बारे आपने में बता बताता दिया, हूँ। समझ गया जी। मैं वो ऊपर मेरा गलती से वो लग गया उसको हाथ स्क्रीन को, तो वो म्यूट हो गया था। अभी आवाज आ रही है, मैं दोबारा से इसको डिलीट करके पीछे जाता हूँ जी जल्दी से। अच्छा किया आपने बता दिया। ओके जी, थैंक यू सर। मैं आप बताने लगा हूं कि आपके अकाउंट में अगर है $1,000 या है $100, तो अगर तो करेंसीज के पेयर्स हैं कोई भी, स्पेशली वो पेयर्स जिनको हम मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं, जिनमें अमेरिकन डॉलर हो और दूसरे बड़ी करेंसी हो, कोई भी मशहूर करेंसी, ठीक है ना। तो अगर आप करेंसीज के पेयर में ट्रेड लगाएंगे ना 0.01 $100 के अकाउंट पे, तो इसका मतलब होगा कि आपने रिस्क ले लिया है 1%। और अगर $1,000 का अकाउंट है तो इस पे 1% रिस्क का मतलब है आप 10 सेंट की ट्रेड लगा सकते हैं अकेली, एक ही या दो तीन ट्रेडें थोड़ी थोड़ी करके, जिनका टोटल वॉल्यूम 0.10 बने। ठीक है, तो ये 1% रिस्क होगा। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड के पेयर पे, यानी XAU USD पे, या जितने भी इंडेसेस होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, या कमोडिटीज जितनी भी हैं, उनके ऊपर, तो याद रखें कि आपका रिस्क डबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन में से गोल्ड वगैरह में, ऑयल वगैरह में, स्टॉक्स में, अगर आप $100 का अकाउंट है, तो अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाएंगे ना, 0.01 की, इसका मतलब होगा आपने 2% रिस्क ले लिया है, डबल रिस्क ले लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस आदमी के अकाउंट में $100 हो, उसको तो 1 सेंट की ट्रेड भी गोल्ड में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क ही 2% से शुरू होता है, वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो अगर $1,000 का अकाउंट है, तो उसमें फिर 1% रिस्क का मतलब होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा 0.05 की ट्रेड ले सकता है। ये 1% रिस्क है, मेरी बात समझ रहे हैं? डबल रिस्क हो जाता है। करेंसीज में आप देखें 10 सेंट की ले सकते थे, तो 1% रिस्क बन रहा था। लेकिन गोल्ड और कमोडिटीज और जो इंडिसेस होते हैं, जैसे US टेक हो गया, DJ30 हो गया, ठीक है, US30 जिसे कहते हैं, तो उनमें डबल रिस्क होता है, मूवमेंट बहुत तेज होती है। तो इसको रिस्क को आपने 1% से ज्यादा नहीं करना। अच्छा, जिन दोस्तों के अकाउंट में पैसे ज्यादा होते हैं, $1,000, $10,000 या इससे ज्यादा जितने भी, तो उनको मिसाल के तौर पे 1% रिस्क उनका बनता है, 0.10 ट्रेड ले सकते हैं वो। तो क्या उनको पहली ट्रेड ही इतने की ले लेनी चाहिए, फर्स्ट ट्रेड ही 0.10 की ले लेनी चाहिए? नहीं। ठीक है, अगर ये भी लें तो उसका SL और TP जरूर लगाएं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये 0.10 की 2 या 3 ट्रेडें भी ले सकते हैं। कैसे? पहली ट्रेड आप लें मिसाल के तौर पे 0.02 की, अगर तो वो प्रॉफिट में जाए, TP हिट हो जाए, तो और ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, टारगेट पूरा हो जाएगा आपका 1% प्रॉफिट का। अगर वो लॉस में जाए, तो फिर थोड़ा वेट करें, अगला जो लेवल है सपोर्ट का, जो आप समझ रहे हैं ज्यादा मजबूत है, वहां से सेकंड ट्रेड लें। लेकिन वो पहली से लें डबल, कितनी? 0.04। ये जैसे यहां पे पहुंचेगी, दोनों को, ऊपर वाली को भी काट दे नुकसान में, इसको प्रॉफिट में, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तकरीबन प्रॉफिट का। और अगर ये भी नुकसान में जाए, तो अभी आप 6 हुआ है ना, 4 सेंट आपका रहता है 1% रिस्क में से, तो जो तीसरी ट्रेड लें, वो कम से कम दूसरी ट्रेड के बराबर या दोनों का मिला के उतनी लेनी चाहिए, 0.06, ताकि वो जैसे यहां पे जाए तो सारी ट्रेडें काट दे, फिर भी आप प्रॉफिट, नुकसान निकाल के भी प्रॉफिट में चले गए। इसे हम कहते हैं एवरेज ट्रेडिंग। मेरी बात समझ गए? लेकिन स्टॉप लॉस आपका फिर तीसरी ट्रेड के फौरन बाद होना चाहिए सबका, जो भी अगला लेवल आप समझ रहे हैं कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इससे आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं जिनके अकाउंट में पैसे ज्यादा होते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी। और आखिरी बात जी इस टॉपिक की, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स के, कोशिश करें
पहले एक महीने में, कि आप ना एक वक्त में, यार ये जिसका माइक में फटे कर रहे हो ये म्यूट कर दो यार। ओके, कोशिश करें कि जिनके अकाउंट छोटे होते हैं, मतलब $100 का है, ठीक है, $50 का है, $10 का है, ओ भाई एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लो, सिर्फ एक ट्रेड, सबर करके सही जगह से ट्रेड, एक ट्रेड लें। कौन सी 0.01, आपने वो भी बहुत बड़ी ट्रेड ली हुई है, इससे छोटी ट्रेड हो नहीं सकती फॉरेक्स में। तो जब तक इस एक ट्रेड को क्लोज नहीं कर देते प्रॉफिट में या लॉस में, उस वक्त तक दूसरी ट्रेड मत लें। क्यों? पहले आपका अकाउंट छोटा है, ये जो एक ट्रेड सबसे छोटी ली है ना आपने, यही उस पे नहीं लेनी चाहिए थी, आपने रिस्क बहुत ज्यादा ले लिया हुआ है। अगर आपका $50 का अकाउंट है, ये तो आपने 2% रिस्क ले लिया हुआ है करेंसी के पेयर में भी। अगर गोल्ड में लिया है तो फिर देख लो कितना आपने 4% रिस्क ले लिया हुआ है। तो ये अगर इसके ये नुकसान में जाए, साथ ही आप नीचे से एक और भी ले लें, तो आपने तो रिस्क और ज्यादा आपने खुदकुशी करने की तरफ भाग गए हैं। स्पीड से दौड़ रहे हैं आप क्या अकाउंट उड़ाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक ट्रेड क्लोज करें, उसके बाद तसल्ली से जब बेहतर समझ आए, बेहतर ट्रेड मिले नॉलेज के मुताबिक, फिर ट्रेड में इंटर हूं। एनी हाउ, आप सब दोस्तों के पास मेरा नंबर मौजूद है, 0316539120। ये मेरा पाकिस्तानी नंबर है, ठीक है। और इस कॉल भी आती है इस पे, बेशक मैं पाकिस्तान में ना हूं, और व्हाट्सएप भी है। लेकिन गुजारिश ये है कि जब आप क्योंकि रियल अकाउंट में जाएं, तो रियल अकाउंट में डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेड, कोई भी इशू हो, आप मुझे बहुत जरूरी वॉइस मैसेज कर सकते हैं। बाज दोस्त होते हैं वो टाइप करके मैसेज करना शुरू करते हैं, तो वो बेतहाशा मैसेज कर रहे होते हैं छोटी सी बात के लिए, इतना टाइम नहीं होता मैसेज देखने का, पढ़ने का, और फिर जवाब देने का। बेहतर ये होता है कि भाई एक वॉइस मैसेज करें, शॉर्ट करें, जो आपका मसला है, जो कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वॉइस मैसेज कर दें। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा सारे मैसेजेस सुनता हूं, पढ़ता हूं, उनका जवाब देता हूं, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, वरना आपको गाइड कर दूंगा कि ये है जी। अच्छा, अगर आप कोई दोस्त पाकिस्तान से बाहर हैं, तो मेरा दुबई का नंबर भी मैं लिख देता हूँ, +971501274779। ठीक है जी, बाकी बातें फिर साथ साथ चलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कल, टुमारो यानी कि, आप सब दोस्तों ने जिन्होंने इस बैच में अटेंड किया है, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। मेरे जो सीनियर हैं मिस्टर कुर्बान हुसैन, मेरे वो मेंटोर भी हैं, उस्ताद भी हैं, फॉरेक्स में मुझे जबरदस्ती लेके आए थे, और उन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी के पिछले 22 सालों में, 23 सालों में जो कुछ मैंने नुकसान किया था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो सब से आजाद हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उन्हीं की वजह से है, पिछले 5 सालों से, 5.5 सालों से। तो वो, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे हर बैच के बाद अगर उनके पास टाइम हो तो वो एक सेशन किया करें जूम का, एंड पे आखिरी, मिस्टर कुर्बान हुसैन। और वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी और जो टीम बिल्डिंग है, या पैसा कैसे बेहतर कमाया जा सकता है लो रिस्क के साथ, वो सारा वो एक सेशन में बताएंगे। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि कल का जो सेशन हो वो लाजम अटेंड करें। ठीक है जी, और जिन दोस्तों ने आज जो मौजूद नहीं है, पिछले सेशंस में थे, उनको भी बताएं कि वो भी अटेंड करें। तो इसी टाइम के ऊपर, कल पाकिस्तानी टाइम 9 बजे। अगर टाइम में कोई चेंजिंग होगी या जो भी, तो वो मैं पहले से बता दूंगा आपको। ठीक है जी। अब यहाँ पे सेशन मेरा होता है खत्म, आप अपने माइक ऑन कर लें, और जो भी क्वेश्चन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं।